आप सभी ने एक बार फिर सुनो राम राम खम्मा गणी जय माता जी ऋषा। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं PYQ सीरीज रो अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर। और 2026 रे ब्लूप्रिंट रे आधार माते इन पार्ट इन बार टोटल 4 नंबर सवाल आवेला। दो सवाल आवेला अति लघुतरात्मक मतलब एक एक लाइन में उत्तर लिखना आलो, और एक सवाल आवेला लघुतरात्मक मतलब ठीक ठाक 5-6 लाइन में उत्तर लिखना आलो। तो 2 नंबर का सवाल तो आएगा, और 2 नंबर एक अति लघु कहीं लघुतरात्मक जाए तो टोटल 4 नंबर का पूरा सवाल आवेला। तो बिना टाइम खोटी करिया शुरू करा पहलो सवाल। पहलो सवाल है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे। यानी भारत में जिको चुनाव कराने काम करिया करे संस्था उन आपा किया करा चुनाव आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग। तो इना जिका पहला आयुक्त था के हेड पे कौन हा, तो बे हा सुकुमार सेन। और भारत में ने चुनाव आयोग रो गठन यो है तो 25 जनवरी 1950 रा। और जिन टाइम सब पहला चुनाव या के उन टाइम भारत में ने टोटल 17 करोड़ मतदाता हा, और जिन में केवल और केवल 15% ही है जो पढ़िया लिखियोड़ा, बाकी सब अनपढ़ा। इन वास्ते जो पहलो चुनाव यो के इन विदेशी लोग या फिर आप कह सका पश्चिमी देश की है तो को इतिहास सब बड़ो जुओ है जो भारत में खेलो जा रही है। अब आपने कहीं ध्यान रखना है हेंगो पहली बात तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, तो इनो गठन ये तो 25 जनवरी 1950 रहा। और इन इस कारण 25 जनवरी रा हर साल अपा मनाया करा राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रख लीजिए तू। और पहले चुनाव रे महीने जो 17 करोड़ मतदाता है और टोटल 15% साक्षर है। और इन किया करे पश्चिमी देश इतिहास सब बड़ो जुओ, याद रख लीजिए। बड़ा अगले सवाल माते अगलो सवाल है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की। तो इन पार्टी री स्थापना करी है अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर। और BR अम्बेडकर है जिको संविधान सभा में प्रारूप समिति रे अध्यक्ष और नेहरू मंत्रिमंडल में पहला कानून मंत्री बनिया था। उन बाद महीने 1956 में कहीं करिया करे आप हजारों अनुयायी रहा है जो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया करे। और ए है जिको एक फेडरेशन री स्थापना करिया करे जिनो नाम है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। फेडरेशन मतलब संघरी, यानी जिको शेड्यूल कास्ट रे बारे में बात करिया करे। और ए है जिको एक पार्टी रे गठन री योजना बनाई थी जिन पार्टी रो नाम रखना चाहता है रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। और 1951 में हिंदू कोड भी लाया करे। और इन मुद्दे रमाता है जिको नेहरू मंत्रिमंडल इस्तीफो दे दिया करे, मतलब जिका कानून मंत्री बनिया था उन जिको इस्तीफो दे दे और आप है जिको खुद मंत्रिमंडल या सरकारों अलग ही जावे। अब की चीजें थाने याद रखनी है जेकर बारे में देखो हेंगू पहला तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इन्हों तो रजावाला BR अम्बेडकर। और नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री कौन थे, तो इन्हों तो भी रजावाला डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन बाद महीने अगलो है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की, तो इन उत्तर भी वेला BR अम्बेडकर। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है इन गठन री योजना कौन बनाई, वो भी हो जाए BR अम्बेडकर। और हिंदू कोड बिल रे मुद्दे रे आधार मात है जो नेहरू मंत्रिमंडल है जो किया मंत्री इस्तीफो दिए तो इन उत्तर भी जावेला अपने BR अम्बेडकर। और आज की इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ही के इन स्थापना ये थी 1936 रे महीने मुंबई प्रांत रे महीने, ध्यान रख लीजिए। बड़ा अगले सवाल माता है अगलो सवाल है जनसंघ के संस्थापक कौन थे। यानी भारत में एक पार्टी जिनो नाम हो जनसंघ, तो इना संस्थापक हा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और आ पार्टी आगे जान बढ़िया करे जनता पार्टी और आगे जान फाची बन जाया करे भारतीय जनता पार्टी, तो ध्यान रख जो। तो जनसंघ रा संस्थापक हा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ रो गठन ये तो 1951 महीने, यदि एग्जामिनर थोड़ा हार्ड सवाल पूछता तो सवाल पूछ सके भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ, तो 1951 में। और इसके संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जिको जनसंघ होके इन जड़ा जुड़ी ही RSS हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा। और बाद में पाकिस्तान रहते संबंध ने लेन मतभेद चलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहीं करिया करे 1950 में नेहरू मंत्रिमंडल इस्तीफो दे दिया करे, ध्यान रख जो। तो नेहरू मंत्रिमंडल सब पहला इस्तीफो देने वाला मंत्री हा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो भी ध्यान रख लीजो। यदि एग्जामिनर बढ़िया ढंगरा UPSC लेवल का सवाल पूछेला उन टाइम वो सवाल पूछ सके, ध्यान दो। अगलो सवाल देगा। अगलो सवाल है निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो इन उत्तर जावेला अपने भारत का पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जिन टाइम भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनिया था उन टाइम में जय है जिको भारत का बनिया था फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री। तो नेहरू जी है जिको 1947 ले 1964 तक
यानी देख लो लगभग कितना साल हो जाए, 3 और 14 लगभग 17 साल तक भारत रा प्रधानमंत्री भी रिया और साथ ही साथ विदेश मंत्री भी रिया। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, भारत रा पहला विदेश मंत्री हा जवाहरलाल नेहरू। उन बाद में अगलो सवाल है, भारतीय चुनाव आयोग का गठन खाली जगह में हुआ। तो भारतीय चुनाव आयोग रो गठन यो है 25 जनवरी 1950 रहेंगो। पहले सवाल में आप चर्चा करिए थी। और 25 जनवरी 1950 रही इन गठन होने के कारण आप हर साल 25 जनवरी रे दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया करा, ध्यान रख जो है। और भारत के संविधान पर 24 जनवरी 1950 रा हस्ताक्षर यह है था और 26 जनवरी 1950 रा वो लागू हुए। तो बनन त्या रेडियो तो 26 नवंबर 1949 रा। तो यह तारीख अभी याद रख लीजिए, खाली जगह टू भी पूछ सके। उन बाद में बढ़ा अगले सवाल माते। अगलो सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो इन उत्तर है जावेला सी राजगोपालाचारी। इन सवाल के बारे में शायद तक अपन लारले पार्ट रे मैंने भी चर्चा करी थी, तो इन पार्ट में एक बार बड़फाचे चर्चा कर लो, क्योंकि दोनों पार्ट में इन बारे में सवाल आयोड़ो है। तो स्वतंत्र भारत रा प्रथम भारतीय नाम थोड़ा गौरू देख जो, यदि प्रथम गवर्नर जनरल आ जावे स्वतंत्र भारत रा, तो उन टाइम अपन उत्तर करनो है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन प्रथम भारतीय रो पूछ ले तो उन टाइम अपन करनो है सी राजगोपालाचारी। यानी जिन टाइम भारत अंग्रेज और गुलाम हो, तो भारत रे माते शासन रे वास्ते ध्यान रखने वास्ते अंग्रेज है को एक व्यक्ति ने नियुक्त करता, जिनका होता है गवर्नर। तो जिन टाइम भारत आजाद हो के उन टाइम गवर्नर हा लॉर्ड माउंटबेटन, और उन बाद में लॉर्ड माउंटबेटन जहाँ पर ब्रिटेन, और उन बाद में भारत रा गवर्नर बढ़िया करे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन आप राजा जी भी कह दिया करना। उन बाद में आगे देखो, तो सी राजगोपालाचारी ए हा कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता सीनियर, और ए मद्रास रा मुख्यमंत्री भी रिया, और बाद में एक स्वतंत्र पार्टी रा संस्थापक भी बनिया। तो ध्यान रख लीजो, एग्जामिनर चाहे तो सवाल अटो भी पूछ सके, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन बने या सी राजगोपालाचारी पर टिप्पणी लिखी है। तो उन टाइम आपने लिखना है सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहे। वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और वे मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे, और उन्होंने बाद में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की। उन बाद में है अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो हेंगो पहला प्रश्न देखो अति लघुतरात्मक रो, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री कौन थे। तो इन उत्तर है जावेला पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन बारे में आप चर्चा करिए थी। यानी 1947 ले 1964 तक भारत का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री है दोनों यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन बाद में देखो हाथुआ सवाल है, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा। पार्ट नाम ही है एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इनमें दल हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हंगू पहला जिका चुनाव या 1952 महीने, उन महीने टोटल सीटा ही 489, जिन महीनों कांग्रेस जीती थी 364। और दूसरे नंबर में जिकी पार्टी रही थी कि बाही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और इन मिली थी टोटल 16 सीटा। उन 12 महीने जिका शुरुआत रहा 3 चुनाव या उनमें कांग्रेस टोटल कितनी सीटा जीती, एन 12 महीने ध्यान रख लीजिए। पहला चुनाव में सीटा जीती 364, दूसरा महीने जीती 371, और तीसरा महीने जीती 361। यदि एग्जामिनर थोड़ो हार्ड सवाल देवेला तो यूं पूछेला सवाल, पहले या दूसरे या तीसरे आम चुनावों में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, तो आपने लिखना है पहला महीने 364, यदि दूसरा पूछ ले तो लिखना है 371, और तीसरा पूछ ले तो लिखना है आपने 361। और सवाल यूं भी पूछ सके कि प्रथम आम चुनाव में दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही। तो प्रथम आम चुनाव में दूसरे नंबर में रहने वाली पार्टी ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिन्हें मिली थी टोटल 16 सीटा। तो बड़ा अगले सवाल में है। अगलो सवाल है वामपंथ रे बारे में। तो वामपंथ से क्या अभिप्राय है, यानी वामपंथ का ही मतलब है। तो वामपंथ से अभिप्राय उन विचारधारा वाले लोगों या दलों से हैं जो गरीब, पिछड़े लोग और मजदूरों की तरफदारी करते हैं। यानी बहन हकरे महीने बात करिया करे, गरीब हकरे महीने, पिछड़े लोग हकरे महीने या मजदूर हकरे महीने, और बहनी भले वास्ते सरकारी नीतियां बनाने रो समर्थन करे, बहन आपा क्या करा वामपंथ। और वामपंथ रा उल्टा विचारधारा ला या करे दक्षिण पंथ। उल्टा मतलब अटे यूं गलत विचारधारा संदर्भ में नहीं, मतलब इन दोनों बीच में यूं थोड़ो टक्कर चलिया करे। तो दक्षिण पंथी है। तो एन 12 महीने देख लो, यदि वामपंथ रे बारे में सवाल पूछे तो दक्षिण पंथ रे बारे में भी पूछ सके। तो दक्षिण पंथ रे बारे में देखो, तो दक्षिण पंथ महीने है बे विचारधारा ला लोग जिको किन्हीं देश री परंपरा, संस्कृति, धर्म, निजी संपत्ति या मुक्त बाजार व्यवस्था ने महत्व दिया करे, यानी खुदरे देश री। और ए समर्थन ए किया करे कि सरकार ने है जिको कम हस्तक्षेप करना चाहिए।
और व्यक्ति ने है जो आपरी मेहनत या निजी पहल या बाजार व्यवस्था रे आधार माते समाज रो विकास होनो चाहिए। यानी यदि व्यक्ति टैलेंटेड होई तो वह है जो आपरो हिस्सो समाज ग्रहण कर ले संसाधन बनो। यदि वो टैलेंटेड नहीं हो तो पचे उन स्थिति दय नहीं हो सके। तो इन विचारधारा ला लोग है बहन आपा क्या करा दक्षिणपंथी या राइटिस्ट। आगे बढ़ा अगले सवाल में है। अगलो सवाल है लघुतरात्मक प्रश्न। तो प्रश्न कहीं है प्रथम आम चुनाव निर्वाचन आयोग के लिए चुनौतीपूर्ण था, क्यों? कोई दो कारण बताइए। यानी प्रथम आम चुनाव है जो जिन टाइम निर्वाचन आयोग ही नयो नयो बनियो तो 25 जनवरी 1950 रो और पहलो आम चुनाव है तो 1952 महीने। तो प्रथम आम चुनाव है जो निर्वाचन आयोग वास्ते चुनौतीपूर्ण क्यों हो की समस्या नहीं एना में अपना इन समुद्र महीने दो कारण देवना है। तो सबों पहलो कारण देश रो आकार बहुत बड़ो हो और अटे मतदाता री संख्या यानी वोटर संख्या ही लगभग 17 करोड़। तो सबो बड़ी चुनौती ताई थी कि 17 करोड़ मतदाता पहचान पत्र बनावना और बेन बतावना वोट कहीं हिसाब देवना। उन बाद में बड़ा दूसरी समस्या कही कि जिका मतदाता एक बड़ो हिस्सो के 85% लोग हा जो अनपढ़ हा और गरीब हा और इन मतदान की प्रक्रिया हम जानो बहुत ही ज्यादा कठिन हो। यानी लोग है जो उन टाइम वोट देने बारे में जागरूक ही नहीं है। तो बहन लोगों ने वोट देने वास्ते जागरूक करना और एन हम जानो वोट की कर देना है तो आ प्रक्रिया भी एक प्रकार की कठिन ही चुनाव आयोग रहा हमें। उन बाद में तीजो सब मुश्किल काम हो कि जिकी मतदाता सूची बनी थी वोटर लिस्ट बनी थी इन बनाने में बहुत ज्यादा समस्या आई थी क्योंकि 40 लाख महिला रा नाम सही दर्ज है जो नहीं। यानी मैंने महिला जाके लिखड़ो फला की बीवी या फला की बेटी। तो यह है ही कुछ प्रमुख चुनौतियां कहीं कहीं को पहले आम चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग रहा में। उन बाद में अगलो सवाल देखो कांग्रेस एक सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी कांग्रेस है जो एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन हो इन बारे में अपन बताना है। तो हंगू पहला कांग्रेस को जन्म हुआ तो 1885 में और आजादी के टाइम में एक सतरंगे समाज जड़ गठबंधन जड़ हो और इन सामाजिक गठबंधन में किसान हा उद्योगपति हा शहर हो गांव रा लोग भी हा मजदूर हा मालिक हा उच्च वर्ग रा लोग हा मध्यम वर्ग रा लोग हा निम्न वर्ग रा लोग हा और सभी जातिया रा लोग भी शामिल है। तो इन प्रकार कह सका कि कांग्रेस एक प्रकार सामाजिक गठबंधन हो। यानी जिन आप सामान्य तौर में देखिए अगर एक दूसरा विरोधी है वे भी लोग है जो इनमें शामिल है। उदाहरण के तौर में दे उद्योगपति और किसान रे आपस में नहीं बढ़िया करे और शहर और गांव वाला रे नहीं बने। इन प्रकार मजदूर और मालिक उन प्रकारों अमीर और गरीब यानी हरेक वर्ग है जो कांग्रेस में शामिल हो इन वास्ता पाइन कह दिया सामाजिक गठबंधन। उन बारह महीने आगे देखो विचारात्मक या विचारधारात्मक गठबंधन इन 12 महीने। तो कांग्रेस रमें हर एक विचारधारा रा लोग रहे होता क्रांतिकारी विचारधारा रा लोग भी हा शांतिवादी विचारधारा रा भी लोग हा गर्मपंथी भी हा नरमपंथी भी हा दक्षिणपंथी भी हा वामपंथी भी हा यानी हर एक विचारधारा लोग हा जो कांग्रेस रमें शामिल है। तो इन वास्ते आप कह सका कि कांग्रेस है जो एक प्रकार विचारात्मक गठबंधन हो। यानी एक इंद्रधनुषी चरित्र है जो कांग्रेस ने एक ऐसा दम ताकत दी थी और विपक्षी दल वास्ते जगह बढ़ानी मुश्किल कर दी थी। इन वास्ते शुरुआत रा 3 चुनाव है जो कांग्रेस जीतिया करे क्योंकि हरेक प्रकार की विचारधारा है जो कांग्रेस में नहीं जाए तो स्वाभाविक है कि कोई मुख्य रूप विपक्षी पार्टी उभर ही नहीं सके। तो इन वास्ते आप कह सका कांग्रेस एक सामाजिक गठबंधन और विचारधारात्मक गठबंधन हो। उन बाद में है अगलो प्रश्न जनसंघ ने किस विचारधारा पर जोर दिया लिखिए 2025 में सवाल आयोड़ो है। तो जिकी जनसंघ जिन पार्टी की स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी करी थी तो इन विचारधारा की ही उन बारे में बताना है। तो हैंगू पहला तो भारतीय जनसंघ की विचारधारा है कि जिको दूसरा सब दलों अलग ही सबों पहला तो एक इन विचारों समर्थन करता एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र। यानी यह मानता कि एक देश रमें एक ही संस्कृति रहनी चाहिए और एक ही राष्ट्र रहना चाहिए। जनसंघ का मानना था कि भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही देश आधुनिक और ताकतवर बन सकता है। यानी अनुमान न हो कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा है जो देश ने है जो दुनिया में सब ज्यादा ताकतवर बना सके और आधुनिक मामला में विकसित कर सके। उन बाद में भारतीय जनसंघ रो एक सपन हो अखंड भारत। यानी यह है जो हमेशा बात करता भारत और पाकिस्तान रो एक बार पुनः मिलावा और एक बार पाछो किनो निर्माण करा अखंड भारत रो। उन बाद में है जो जनसंघ वाला अंग्रेजी भाषा रो विरोध करता और हिंदी भाषा रो समर्थन करता। यानी एनो मानना हो कि अंग्रेजी ने राजभाषा रो दर्जो नहीं मिलना चाहिए केवल और केवल हिंदी नहीं है जो पूरे देश में राजभाषा रो दर्जो मिलना चाहिए। तो हिंदी ने राजभाषा चलाने वास्ते जो आंदोलन चलियो कि इन आंदोलन में सब आगे कोई पार्टी तो बाही भारतीय जनसंघ जिकी आगे जान पड़ी बनी थी जनता पार्टी और आगे जान पाची कन्वर्ट की थी भारतीय जनता पार्टी रमाई।
अगलो सवाल है, भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता कौन कौन थे, कोई दो नाम बताइए। तो भारतीय जनसंघ रा सबों पहला तो प्रमुख नेता हैगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिको इना हा संस्थापक और इना पहला अध्यक्ष भी रिया। और ए नेहरू मंत्रिमंडलों सबों पहला इस्तीफा देने वाला मंत्री है। आप पढ़िए तो बी आर अम्बेडकर भी है, जो हिंदू कोड बिल ने लेन कानून मंत्री में इस्तीफा दे दियो है। तो उन्होंने पहला श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो 1950 से आठ पाड़ी इस्तीफा दे दियो। तो उन बाद में दूजा नेता भारतीय जनसंघ रहा दीन दयाल उपाध्याय, और ए एक सिद्धांत दियो तो जिनो नाम हो एकात्म मानववाद। तो सवाल यूं भी बन सके, एकात्म मानववाद का सिद्धांत किस भारतीय नेता ने दिया। तो इन उदाहरण इन उत्तर जावेला दीन दयाल उपाध्याय। उन बाद में तीजा एक बड़ नेता है जिनो नाम हो बलराज मधोक, ए पार्टी रा एक अन्य प्रमुख नेता है। अब आगे देखो, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। एक तो लिखनी है अपन टिप्पणी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माते, और एक लिखनी है श्री राजगोपालाचारी माते। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आपका ही जानो उन बारे में लिखना है, और श्री राजगोपालाचारी के बारे में आपका ही जानो उन बारे में लिखो। तो सबों पहला तो दलितों को न्याय दिलाने वाले संघर्ष के अगुआ, मतलब सबों आगे रहने वाले व्यक्ति नेता। वे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आजादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, लेकिन हिंदू कोड बिल के मतभेद पर उन्होंने 1951 में इस्तीफा दे दिया और 1956 में अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। और इन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के गठन की योजना भी बनाई। तो आएगी अपने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर माते संक्षिप्त टिप्पणी। उन बाद में अपने टिप्पणी लिखनी है श्री राजगोपालाचारी माते। तो यह एक गांधीवादी नेता, मतलब गांधी जी विचारधारा मानता, और एक स्वतंत्रता सेनानी भी रिया था, और स्वतंत्र भारत रा आजाद भारत रा पहला भारतीय गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल नहीं, यहाँ पहला भारतीय गवर्नर जनरल। पहला गवर्नर जनरल तो हा लॉर्ड माउंटबेटन। और 1952 लेन 54 तक मद्रास मुख्यमंत्री रिया, और बाद में है जी को एक पार्टी बनाई थी जिनो नाम हो स्वतंत्र पार्टी। तो आ अपने संक्षिप्त टिप्पणी हो चुकी है श्री राजगोपालाचारी माने। ते चाहो तो यूं भी लिख सको, इन लोग है जो राजा जी नाम जानिया करे। तो अभी इनमें एक एडिशनल जानकारी है इन संबंध में। अगलो प्रश्न है, आजादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी के दबदबे के क्या कारण थे। यानी शुरुआत रा जिका 3 चुनाव या के बैंड में हर बार कांग्रेस पार्टी री सरकार क्यों बनी, इन आपने कारण बताना है। तो सबों पहला देखो 1952 लेन 1967 की राजनीति में कांग्रेस है इनो एक छत्र राज हो, कोई भी दूसरे दल है जिको इन्हें चुनौती नहीं दी थी। तो इन वास्ते इन युग ने आपा कह दिया करा एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो इनो पहलो कारण हो कांग्रेस पार्टी रे दबदबे रो, तो वो हो स्वतंत्रता संग्राम की विरासत। यानी कांग्रेस को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा जाता था। यानी कांग्रेस ने है जो लोग इन नजरिया देखता कि भारत ने आजादी में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो बाकुन ही कांग्रेस। और दूजो इनो बड़े कारण हो कि आजादी जी की लड़ाई लड़ने वाला अनेक नेता है कि भाई कांग्रेस में शामिल हो गया था। तो बेन नेता रे नाम आती है जिको घना लजना लोग है जिको कांग्रेस ने वोट देता। तो ओ कारण है को शुरुआती सालार में कांग्रेस पार्टी रे दबदबे रो। अब दूजो कारण कहीं है, दूजो कारण है सुसंगठित संगठन। कांग्रेस एकमात्र पार्टी जिनो संगठन पूरे देश में फैलियो, यानी बड़ा बड़ा जिला छोटे छोटे गांव ढाणिया तक है जिको इनो संगठन बनियो। लेकिन उन टाइम जी नई पार्टी बनी तो हरुआत में एक पार्टी बने तो उन्हीं पहुंच है जिको आम स्तर तक पहुंचनी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस बन गई थी 1885 महीने, और पहला चुनाव लड़िया था 1952 महीने। तो लगभग अपन इन कांग्रेस पार्टी ने टाइम मिल गई 68 साल थी। तो ये 68 साल है जिको तैयार या आप संगठन ने बनाने वास्ते तैयारियां करी थी। तो एक फायदा वो मिलको कांग्रेस पार्टी ने। अब एक हाथों हाथ पार्टी बने तो बा आप आम जनता तक की पहुंच बनावे। तो इन वजह कोई दूसरी विपक्षी पार्टी खड़ी नहीं, कांग्रेस ही जय को हरवात में चुनाव जीती। अब तीजो हो जाए करिश्माई नेतृत्व। अब पार्टी रे गड्ढे है जिको एकदम स्टार नेता हा, एक तो हा जवाहरलाल नेहरू, इन अलावा बड़े भी दूजा घने नेता हा जिको उन टाइम पूरे भारत में पॉपुलर है। तो इन वास्ते पूरे देश लोग है जिको एनिज वोट देता। जिन प्रकार हमार मोदी जी है उन प्रकार उन टाइम जवाहरलाल नेहरू जी है। उन बाद में अगला है अव्वल और इकलौता पार्टी, यानी विपक्षी दल हमार बनता ही जा, लेकिन कांग्रेस है जिको पहले ही मैदान रमें तैयार बैठी है। उन बाद में देखो आगे है इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम रे वास्ते। तो हेंगू पहला चुनाव आयोग इनो गठन हुए तो 25 जनवरी 1950 इन वास्ते आप 25 जनवरी रे दिन बनाया करा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उन बाद में पहलो चुनाव हुए तो 1951-52 महीने, और जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 महीने श्यामा प्रसाद मुखर्जी करी थी। उन बाद में थे देख लीजिए सुकुमार सेन पहला चुनाव आयुक्त, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ की स्थापना करी।
बी आर अम्बेडकर भारत का पहला कानून मंत्री, उन बाद में श्री राजगोपालाचारी पहला भारतीय गवर्नर जनरल, उन बाद में ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट नेता। और साथ ही साथ गोरू देख लीजिए कि भारत रे नक्शा में केरल की जगह है, क्योंकि इन बार मानचित्र आवेला ब्लू प्रिंटर में बताया हो मानचित्र बारे में। तो आप केरल की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि केरल के बारे में पूछ सके इन महीने पार्ट में केरल के बारे में थोड़ी ढंगी जानकारी दी हुई है, तो इन वास्ते इन साथ ही ओ पार्ट एगो है पूरो। उम्मीद है आपने वो वीडियो पसंद आयो है, वेला पसंद आयो है तो थोड़ा लाइक करो, शेयर करो। मैं थोड़ी मेहनत करूं तो उन मेहनत रो की प्रतिफल देवो मने। इन साथ ही वो वीडियो समाप्त, और मिला अगले वीडियो महीने।